उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का वो रण क्षेत्र जहां हर चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा भी तय करता है। एक बात कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी का चुनाव हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और बीजेपी का दावा है कि यूपी में जीत की हैट्रिक लगेगी, फिर से कमल खिलेगा। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का दावा है कि अब कमल मुरझाएगा, पीडीए की मजबूती सत्ता परिवर्तन करेगी। तो वहीं मायावती भी अपने साइलेंट गेम प्लान के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है और कांग्रेस भी कई उम्मीदें साथ लिए चुनावी संग्राम की तैयारी की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है? क्या चलेगा फिर बुलडोजर, विकास और डबल इंजन का मॉडल, या फिर बदल जाएंगे सारे समीकरण? ये रिपोर्ट देगी। आखिर उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार यूपी में इतिहास रचेंगे? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी का रथ रोकेगा? क्या मायावती का साइलेंट वोटर सोशल इंजीनियरिंग से सबको चौंकाएगा? सियासत के गलियारों में पुरानी और मशहूर कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है। यानी जिसने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को फतह किया, देश की सत्ता पर उसकी पकड़ उतनी मजबूत होती है। 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश एक बार फिर सियासी दंगल का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की अहमियत एक राज्य भर की नहीं बल्कि केंद्र में उसकी सत्ता की चाबी और देश की सियासत में सबसे बड़ा पावर सेंटर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं, जो इस राज्य को सबसे हाई प्रोफाइल बनाता है। आज भाजपा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है। मंदुरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर इस बार इतिहास रचने की जिम्मेदारी है। एक तरफ बीजेपी अपनी सरकार की विकास योजनाओं, डबल इंजन के ट्रैक रिकॉर्ड और बुलडोजर मॉडल के जरिए कानून व्यवस्था के दम पर हैट्रिक लगाने के दावों के साथ मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी समेत क्षेत्रीय दल सामाजिक न्याय के नैरेटिव के साथ सत्ता परिवर्तन की हुंकार भर रहे हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। साल 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल किया तो सबको चौंकाते हुए योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान सौंपी गई। कई लोगों के मन में सवाल उठी, एक सन्यासी इतने बड़े राज्य की कानून व्यवस्था कैसे संभालेगा? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसले से साफ कर दिया कि उनकी शख्सियत में सन्यास भी है और राजधर्म का कठोर पालन भी। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर में खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये
ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2017 से शुरू हुआ भगवा का सफर सबसे बड़े मुकाम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जो सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। साल 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए सिर्फ सत्ता बचाने की जंग नहीं बल्कि उनकी सियासी साख का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। यूपी में बीजेपी के चुनावी हथियार में बुलडोजर, विकास और आस्था जैसे मुद्दे हैं। पहला मॉडल है क्राइम पर जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर मॉडल। दूसरा मॉडल यूपी सरकार के सामने अयोध्या, काशी और मथुरा का कायाकल्प है। तीसरा मॉडल जनता को पेश करने के लिए एक्सप्रेसवे का जाल, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विकास की बातें। आज यूपी जो अपनी बदहाल सड़कों के लिए 9 वर्ष पहले जाना जाता था, आज वह एक्सप्रेसवे के रूप में अपनी पहचान बनाया है। जो भी व्यक्ति गंगा एक्सप्रेसवे से चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे, हम लोगों ने 2019 के प्रयागराज कुंभ में इसकी घोषणा की थी, कैबिनेट ने इसकी घोषणा की थी। आज जो भी इस एक्सप्रेसवे से चलता है, एक बार उसका एहसास होता है कि क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में पहले सड़क और गड्ढे का पता नहीं लगता था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, अयोध्या में राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, उद्योगों के जरिए यूपी की तस्वीर बदलने का दावा बीजेपी का है। योगी सरकार का सबसे बड़ा दाव उनकी जीरो टॉलरेंस नीति बुलडोजर मॉडल पर है। लेकिन इस बार चुनौती दोगुनी है। एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर समेत कई मुद्दे सरकार के सामने हैं। यूपी में सत्ता के सबसे बड़े दावेदार और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव। अलग अलग मोर्चों पर लगातार यूपी सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बार पूरी तरह बदले मिजाज में है। अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदली है। इस बार सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण के भरोसे वो नहीं है, बल्कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला उन्होंने तैयार किया है। यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा जो देश का चुनाव होगा अगर बीजेपी जीत गई। अखिलेश यादव लगातार युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में पेपर लीक और बेरोजगारी को उन्होंने हथियार बनाया है। इस त्रिकोणीय मुकाबले का तीसरा और सबसे अनप्रेडिक्टेबल कोना है मायावती। भले ही विश्लेषक बहुजन समाज पार्टी को रेस में पीछे मान रहे हों, लेकिन यूपी की सियासत में मायावती को कम आंकना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। कोर दलित वोट बैंक को एकजुट रखना मायावती का प्लान है। आकाश आनंद के जरिए युवाओं को जोड़ने पर बीएसपी ने फोकस किया है। बिना शोर शराबे के बूथ स्तर पर बीएसपी ने काम पर जोर दिया है। 2027 की ये राह मायावती के सबसे कठिन अग्नि परीक्षा में है। पिछले कुछ चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर लगातार गिरा है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला सीधे तौर पर बीएसपी के गैर जाटव दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है। पिछले कुछ चुनाव में यूपी के नतीजों की बात करें तो 2017 के चुनावी नतीजों में बीजेपी एनडीए को 325 सीट मिली थी। 2022 में 273 सीट पर यह आंकड़ा रुका। समाजवादी पार्टी को 2017 में 47 सीट और 2022 में 111 सीट मिली। बीएसपी को 2017 में 19 और 2022 में 1 सीट मिली। कांग्रेस को जो 2017 में 7 सीट मिली थी, 2022 में वो आंकड़ा 2 सीट का रह गया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ 2017 में हाथ मिलाया। उस वक्त यूपी के चुनाव में यूपी के लड़के अखिलेश और राहुल का नारा काफी मशहूर हुआ। गठबंधन पूरी तरह असफल भी रहा। समाजवादी पार्टी को 47 सीट मिली, कांग्रेस को 7 सीट मिली। 2022 में समाजवादी पार्टी ने बड़े राष्ट्रीय दल की जगह छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाया। आरएलडी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल का मेरा वादी को साथ लिया। समाजवादी पार्टी 111 सीट लेकर आई और पूरे गठबंधन को 125 सीट मिली थी।
2017 और 2022 के आंकड़े गवाह हैं। यूपी की जनता साफ और सीधे मुकाबले को पसंद कर रही है। ऐसे में आने वाले चुनावी जंग सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि साख की भी होगी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर सत्ता का सबसे बड़ा रण शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव सिर्फ लखनऊ की सत्ता तय नहीं करेगा बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगा। जनता खामोश है, लेकिन मन में क्या है, इसके फैसले का वक्त करीब आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।